कभी आप, मेरा ये दावा है कि जो तेजस्वी यादव जी अपने वो उनका बेटा बन के वो अपने बाप के लिए नहीं किए होंगे जो शहाबुद्दीन साहब जी ने किए हैं, और उनके भूल जाते हैं कि शहाबुद्दीन अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। अब शहाबुद्दीन के जगह आनंद मोहन फैक्टर है, इस वजह से उनको रिहा किया गया है। तो शहाबुद्दीन को अब क्यों पूछे बिहार की जनता? किनके वोट पर राजनीति करते हैं? यादवों के वोट पे, यादवों के वोट पर इनको आज हो जाना चाहिए। राजपूतों के वोट पे, राजपूत का वोट इस बार मिलने जा रहा है। नहीं भैया, 50% लोग यादव समाज के भाजपा को वोट देते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं, मैं खास करके मुसलमान समाजों से कहते हैं, आप क्यों डरते हैं? वो किससे डरते हैं? किसी का औकात है आपको बेलगा देने का? डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग भी अपना विकल्प देखिए और वोट दीजिए, और जो है कि लालू यादव जी का जो अगर तेजस्वी जी नहीं सुधरते सही समय पर तो उनको उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिएगा। किसी का औकात नहीं है, आपका भी योगदान वही है इस देश के प्रति, जितना जो है कि हिंदुओं और यादव समाज का जितना मेरा है उतना हमारे मुसलमान भाइयों का। दिक्कत ये है कि अगर मुस्लिमों के लिए, शहाबुद्दीन के लिए ट्वीट कर देते तो उनका राजपूत वोट छिटक जाता ना। आपको लगता है क्या कि राजपूत समाज के लोग इनको वोट देते हैं? आनंद मोहन को छुड़वा दिए, देगा अब? भैया कभी नहीं देगा। अभी राजनीति का लूड़े नहीं मालूम है तेजस्वी यादव जी को। मैं कहता हूं कि सीखिए, अभी जितना दिन जिंदगी है, लालू प्रसाद यादव जी के जो गरीबों के भगवान है उनसे कुछ सीख लीजिए। आने वाला दिन में ही कहते हैं भाजपा भगाओ, पहले खुद भाग जाएंगे। आज ये उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव जी है तो ये हमारे शहाबुद्दीन साहब जी का ही देन है। नहीं तो आज IPL चल रहा है ना, पानी का डब्बा और बारला जो ढोने का काम करते जो है, और इनको टीम में भी नहीं रखा जाता। ये शहाबुद्दीन साहब जी ने संघर्ष किए, उनका देन है कि उप मुख्यमंत्री पद पर है। तेजस्वी यादव जी कभी लालू यादव जी का काम में नहीं आएंगे जितना काम शहाबुद्दीन साहब जी ने आ गए। बिहार में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि थी और उसके बाद जो बवाल मचा वो पूरे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। उथल पुथल इस वजह से मच गई है कि शहाबुद्दीन जो कि बिहार के एक बहुत बड़ा फैक्टर थे और उनकी पुण्यतिथि थी कल, और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के सबसे कद्दावर नेता थे और उनका राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आते। वहीं नहीं, मुस्लिम समुदाय के आने वाले कोई भी मंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में चंपारण वाले उज्जवल यादव हैं। क्या होगा? क्या हुआ? दुख होता है ना, जिनके रहम करम पर, जिसके संघर्ष पे आपने आज सत्ता में आ गए, मंत्रालय के आपको पद मिल गया, और उसकी पुण्यतिथि पर एक ट्वीट नहीं होती। अरे तेजस्वी जी, मैं तो तेजस्वी जी के बोलेंगे कि भैया तुम अपने पिताजी लंग जाने। लालू यादव जी को मैं भगवान मानता हूं और उनको मैं पूजता हूं, मेरे भगवान और अपने पिताजी लंग आप लोग बैठ के जाके पूछ लीजिएगा कि शहाबुद्दीन साहब जी का क्या संघर्ष है और आपके पिताजी के प्रति क्या योगदान दिए हैं। कभी आप, मेरा ये दावा है कि जो तेजस्वी यादव जी अपने वो उनका बेटा बन के वो अपने बाप के लिए नहीं किए होंगे जो शहाबुद्दीन साहब जी ने किए हैं, और उनके भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। एक चीज को मैं नोट कर लीजिएगा, तेजस्वी यादव जी कभी लालू यादव जी का काम में नहीं आएंगे जितना काम शहाबुद्दीन साहब जी ने आ गए, और उनको भूल जाते हैं। शहाबुद्दीन साहब जी, उनको सरकार में लाने का RJD का काम किया तो अहम भूमिका शहाबुद्दीन साहब जी का था। आज उनका अपराधी क्यों बोलता है? अपराधी उन्हें कौन बनाया? उज्जवल, मेरा सवाल ये है कि शहाबुद्दीन अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। अब शहाबुद्दीन के जगह आनंद मोहन फैक्टर है, इस वजह से उनको रिहा किया गया है। तो शहाबुद्दीन को अब क्यों पूछे बिहार की जनता? क्यों पूछे? भैया एक चीज जान लीजिए, तेजस्वी यादव जी अगर चैलेंज ठोक ले, मेरा दावा है कि शहाबुद्दीन साहब की जो हिना मैडम है, हिना मैडम का काफिला निकले, और तेजस्वी यादव जी का भले उप मुख्यमंत्री पद पर है और हिना मैडम अभी कोई पद पर नहीं है, लेकिन एक तक निकाल दीजिएगा काफिला, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किनके साथ किनके लोग हैं। और एक चीज जान लीजिए, किनके वोट पर राजनीति करते हैं? यादवों के वोट पे, यादवों के वोट पर इनको आज हो जाना चाहिए। राजपूतों के वोट पे, राजपूत का वोट इस बार मिलने जा रहा है। नहीं भैया, 50% लोग यादव समाज के भाजपा को वोट देते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं, और इनका जो यही तो है, अभी राजनीति का लूड़े नहीं मालूम है तेजस्वी यादव जी को। मैं कहता हूं कि सीखिए, अभी जितना दिन जिंदगी है, लालू प्रसाद यादव जी के जो गरीबों के भगवान है उनसे कुछ सीख लीजिए। और आपसे एक और बात कह देते हैं, नहीं तो आने वाला दिन में ही कहते हैं भाजपा भगाओ, पहले खुद भाग जाएंगे। और एक चीज जान लीजिए, आज ये उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव जी है तो ये हमारे शहाबुद्दीन साहब जी का ही देन है। नहीं तो आज IPL चल रहा है ना,
पानी का डब्बा और बारला जो ढोने का काम करते जो है, और इनको टीम में भी नहीं रखा जाता। ये शहाबुद्दीन साहब जी ने संघर्ष किए, उनका देन है कि उप मुख्यमंत्री पद पर है जो है कि हमारे तेजस्वी यादव जी जो युवा के राजकुमार, इनका यही तो कहते कि भैया, और मैं कह देता हूँ भले लालू यादव जी के बेटा हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव का गुण इनमें थोड़ा सा भी नहीं है, सीख लीजिए। उज्ज्वल जी, दिक्कत ये है ना, अगर सुनिए ना, दिक्कत ये है कि अगर मुस्लिमों के लिए शहाबुद्दीन के लिए ट्वीट कर देते तो उनका राजपूत वोट छिटक जाता ना। आपको लगता है क्या कि राजपूत समाज के लोग इनको वोट देते हैं? आनंद मोहन को छुड़वा दिए, देगा अब? भैया कभी नहीं देगा। आपने तो ठीक था है, विधानसभा इनसे एमएलसी के चुनाव में आपने तो दिए थे, लोकसभा के चुनाव में तो उतारे हुए थे गटावर भूमिहार राजपूत लोगों के। क्या हुआ? आशुतोष जी क्या किए आपके साथ? भूल गए भैया। अरे कभी कुछ नहीं होने वाले हैं। आनंद मोहन जी जो आए हुए हैं वो उनका परिवार के एक दुगा वोट पड़ जाएगा आपके पार्टी को, लेकिन पूरा राजपूत समाज लोग आपको वोट देने वाले नहीं है। क्या बात करते हैं, राजपूत का नेता है साहब आनंद मोहन। तो आनंद मोहन जी के कहने से वोट दे देंगे। आनंद मोहन चाहेंगे कि तेजस्वी जो उनके पिताजी के साथ 36 का आंकड़ा था उनको समर्थन दे देंगे। ये कभी नहीं होने वाला है, एक चीज जान लीजिएगा। और इसीलिए मैं खास करके मुसलमान समाजों से कहते हैं, आप क्यों डरते हैं? वो किससे डरते हैं? किसी का औकात है आपको बेलगा देने का? डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग भी अपना विकल्प देखिए और वोट दीजिए। और जो है कि लालू यादव जी का जो अगर तेजस्वी जी नहीं सुधरते सही समय पर तो उनको उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिएगा। किसी का औकात नहीं है, आपका भी योगदान वही है इस देश के प्रति, जितना जो है कि हिंदुओं और यादव समाज का जितना मेरा है उतना हमारे मुसलमान भाइयों का। मुस्लिम और यादव जाएगा कहाँ? आरजेडी में ही रहेगा, और कहाँ जाएगा? ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है, भुला जाइए, ऐसा भुला जाइए। वो अपना दिन देखे ना, दिन देखे। जाएगा किधर? अरे भैया कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मुस्लिम यादव आरजेडी छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। भैया एक चीज जान लीजिए ना, पार्टी बना देने से कितना पार्टी आई और कितना पार्टी चली गई, ठीक है ना? पार्टी से नहीं होता। देख रही है कि इस देश की हालात क्या है। भाजपा ने तो घिना के रख दी है। इसके लिए मजबूरन एक होता है राजनीति करने वाले अधिकतर लोगों को, मैं कड़ा शब्द का यूज करता हूँ, दोगला। राजनीति करने वाले लोग को दोगला कहते हैं, लेकिन महादोगला से दोगला लोग अच्छे होते हैं। तो भाजपा वाले महादोगला है तो ये आरजेडी वाले भी दोगला है, एक चीज को याद कर लीजिए। लेकिन महादोगला को चुनने से बेहतर है कि दोगला लोगों को चुन लेते हैं कि ज्यादा मुझे घात नहीं दे, एक चीज समझ लीजिएगा। इसीलिए मजबूरन कहते हैं, इनसे भी हम लोग खुश नहीं हैं, ठीक है ना? मैं भी यादव समाज से आता हूँ, लेकिन मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ कि मेरे बाप दादा। शर्मी का नोबेल अवार्ड होगा तो इस प्रधानमंत्री को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं मेरे गार्जियन। 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ का नहीं हो पाया तो वो देश का जनता का बहन बेटी का क्या होगा? यही बात नहीं होगा। यही चीज जान लीजिए। तो आप लोग कहेंगे चैनल के माध्यम से, कभी तेजस्वी जी का तो इंटरव्यू भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके बनने से क्या हुआ है जान रहे हैं ना? 10 संकुलर रोड जाइएगा ना तो पूरा तरह से घेरा रहेगा, झलकिएगा हाय टाटा बाय रे बुढ़वा, बटवा आई तो हाय टाटा बाय से हो जाई ना, आई झुके के पड़ी। ये खिलाड़ी नहीं खा, ठीक बा ना? सुधर जा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन को नई पुण्यतिथि में गए तो वोट भी खर्च जाएगा मुस्लिम वोट। 5 गो मुस्लिम मंत्री हैं गठबंधन में, वो उन दिन काम आएंगे? ये मंत्री जो है, ये मंत्री तो नाम का है, इनाम का मंत्री है। शाहनवाज आलम की बात कर लीजिए, शमीम अहमद की बात कर लीजिए, इंसाइल मंसूरी जी की बात कर लीजिए, और 2 को मंत्री है। ये तो परिस्थिति का मंत्री बना दिया बात कर रहे हैं। और एक चीज जान लीजिए, इनका औकात नहीं है, मैं कड़ा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, औकात नहीं है कि किसी डिसीजन ले। ये जो है तेजस्वी यादव जी के इशारा पर नाचेंगे, और तेजस्वी यादव जी का ही इशारा पर घूमने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव जी कहेंगे बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब वैसे लोग नहीं थे बाबू, कभी कितना भी उड़ जाए चीटी हाथी न हो जाला। आ शहाबुद्दीन साहब हाथी रहलन, तोड़ा से कितनो फड़फड़ाला से मंत्री बन गया से तू शहाबुद्दीन साहब हिना मैडम के बराबरी तू ना कर सकेला, ठीक बा ना? और एक चीज कह दिले, आए वाला दिन में मंत्री छोड़ा तो मुखिया तक भी ना बन पाई। रे यही लोग जो मंत्री है मुसलमान के बने हुए। तेजस्वी की भी बात कर देते हैं, तेजस्वी का क्या है? सबसे बड़े नेता है आप कर रहे हैं, इसराइल मंसूरी हो, शमीम अहमद हो, सब ये सब तो कुछ नहीं है। देखते हैं कई गो लोग घूमता है उनके पीछे हो, देखते हैं कि ना दौरा करने जाते हैं, वो कुत्ता भी पूछने नहीं जाता है, एक चीज जान लीजिएगा। और मंत्रालय मिल जाने के बाद ना कुत्तों लोग के सेल्फी ले लेता है, लेकिन इनको कुत्ता से भी बेहतर करता है, वो जानता है। और एक चीज जान लीजिए, सभी लोग अपने बिरादरी का मंत्री बनते हैं ना
तो लोग गर्व करते हैं कि मेरा पैरविया सुन लेंगे। लेकिन इनको मंत्री बनने से किसी को फायदा है नहीं। उन लोग भी जाते हैं तो कहते हैं कि तेजस्वी जी लंग चलिए ना पैरवी